Assalamu alaikum everyone. Welcome to this course on solid mechanics. I am Hasnain Danish. आज के लेक्चर में हम एयरी स्ट्रेस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट और रिमार्क की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, हमें पता है कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर ए को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर ए इक्वल टू कोऑर्डिनेट a1 x1 x2 यूनिट वेक्टर i प्लस कोऑर्डिनेट a2 x1 x2 यूनिट वेक्टर j। और अगर वेक्टर a इन रोटेशनल हो, मतलब कर्ल ऑफ a 0 के इक्वल हो, डेट इज डेल क्रॉस a इक्वल टू 0 हो, तो वी कैन से डेट वेक्टर a इज इन रोटेशनल, वेयर डेल क्रॉस a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j k and partial over partial x1, partial over partial x2, partial over partial x3 and vector a coordinate a1, a2 and 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे रो 1 से एक्सपेंड करके इस तरह से। फर्स्ट i लिख दें, देन रो 1 और कॉलम 1 को छोड़ दें और जो बाकी बचे उसको मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से। पार्शियल ओवर पार्शियल x2 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x3 इंटू a2 इक्वल टू पार्शियल a2 ओवर पार्शियल x3। इसी तरह से माइनस की साइन लगाकर j लिख दें और रो 1 और कॉलम 2 को छोड़ दें और जो बाकी बचे उसको मल्टीप्लाई कर दें। सो वी विल गेट पार्शियल ओवर पार्शियल x1 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x3 इंटू a1 इक्वल टू पार्शियल a1 ओवर पार्शियल x3 और प्लस की साइन लगाकर k लिख दें और रो 1 और कॉलम 3 को छोड़ दें और जो बाकी बचे उसको मल्टीप्लाई कर दें। सो वी विल गेट पार्शियल ओवर पार्शियल x1 इंटू a2 इक्वल टू पार्शियल a2 ओवर पार्शियल x1 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x2 इंटू a1 इक्वल टू पार्शियल a1 ओवर पार्शियल x2। सिंस वेक्टर a in two dimensional, so here this term will become 0. So we will have 0 minus 0 plus partial a2 over partial x1 minus partial a1 over partial x2 into unit vector k। यूं टू डायमेंशनल वेक्टर में डेल क्रॉस a इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल a2 ओवर पार्शियल x1 माइनस पार्शियल a1 ओवर पार्शियल x2 into यूनिट वेक्टर k। और वेक्टर कैलकुलस में हम ये भी जानते हैं कि कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0 होता है, मतलब डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0 होता है, वेयर डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j k एंड पार्शियल ओवर पार्शियल x1, पार्शियल ओवर पार्शियल x2, पार्शियल ओवर पार्शियल x3 एंड पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x1, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x2, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x3। सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट, वी विल गेट दिस partial over partial x2 into partial phi over partial x3 minus partial over partial x3 into partial phi over partial x2 into unit vector I minus partial over partial x1 into partial phi over partial x3 minus partial over partial x3 into partial phi over partial x1 into unit vector j plus partial over partial x1 into partial phi over partial x2 minus partial over partial x2 into partial phi over partial x1 into unit vector k। From calculus we know that अगर del cross a equal to 0 हो, मतलब वेक्टर a इन रोटेशनल हो, तो फिर हम phi मालूम कर सकते हैं। So that वेक्टर a equal to del phi, मतलब एक वेक्टर फील्ड a जो कि एक स्केलर फील्ड phi से ड्राइव हो सकती है, तो वेक्टर a इक्वल टू डेल फाई को हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहते हैं और फाई स्केलर पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। सो इफ वी टेक वेक्टर a इक्वल टू डेल फाई, देन वी विल गेट a1i प्लस a2j इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x1i प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x2j प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x3k। नाउ वी विल कंपेयरिंग i, j एंड k, वी गेट a1 इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x1, a2 equal to partial phi over partial x2 and partial phi over partial x3 equal to 0. Here phi is independent of x3. So important remark is, अगर del cross a 0 के इक्वल हो तो there exists a function phi such that vector a equal to gradient phi, मतलब vector a equal to del phi। That is, if partial a2 over partial x1 minus partial a1 over partial x2 equal to 0, then there exists a function phi such that a1 equal to partial phi over partial x1, a2 equal to partial phi over partial x2।
चले आए अब हम इस रिमार्क को यूज करते हुए एयरी स्ट्रेस फंक्शन को ड्राइव करते हैं। क्वेश्चन इज ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एयरीज स्ट्रेस फंक्शन phi एंड प्लेन स्ट्रेस व्हेन द बॉडी फोर्स इज 0। मतलब यहाँ हमने रिलेशन ड्राइव करना है एयरी स्ट्रेस फंक्शन phi और प्लेन स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 2 के दरमियान, और कंडीशन क्या है यहाँ पर जब बॉडी फोर्स 0 हो। इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट prove that sigma 11 equal to phi, 22 and sigma 22 equal to phi, 11 and sigma 12 equal to minus phi, 12. Solution is हमें पता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये होती है sigma ij, j plus fi equal to 0. यहाँ sigma ij shows the stress tensor and fi shows the body force and call it equation 1. According to given condition, if the body force is 0, then fi equal to 0. यूं equation number 1 becomes sigma ij, j equal to 0 and call it equation 2. अब हम equation 2 को expand करके लिखेंगे इस तरह से for I equal to 1 we get sigma 1j, j equal to 0. For j equal to 1 2 3 we get sigma 11, 1 plus sigma 12, 2 plus sigma 13, 3 equal to 0 and call it equation 3. Similarly for I equal to 2 we get sigma 2j, j equal to 0, which implies that sigma 21, 1 plus sigma 22, 2 plus sigma 23, 3 equal to 0 and call it equation 4. And for I equal to 3 we get sigma 3j, j equal to 0, which implies that sigma 31, 1 plus sigma 32, 2 plus sigma 33, 3 equal to 0 and call it equation 5. यहाँ हमने प्लेन स्ट्रेस और एयरी स्ट्रेस फंक्शन के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। सो टू डायमेंशनल इलास्टिसिटी के लिए सिग्मा 31, सिग्मा 32 और सिग्मा 33 0 के इक्वल होंगे और सिमेट्रिक कंडीशन लगाकर सिग्मा 13 और सिग्मा 23 भी 0 के इक्वल होंगे। सो इक्वेशन 3, 4, 5 becomes sigma 11, 1 plus sigma 12, 2 equal to 0 and sigma 21, 1 plus sigma 22, 2 equal to 0 and call it equation 6 and 7. Which implies that partial sigma 11 over partial x1 plus partial sigma 12 over partial x2 equal to 0 and partial sigma 21 over partial x1 plus partial sigma 22 over partial x2 equal to 0. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं partial sigma 11 over partial x1 minus sigma 12 over partial x2 equal to 0, partial sigma 21 over partial x1 minus sigma 22 over partial x2 equal to 0 and call it equation 8 and 9. अब equation 8 और equation 9 में we will use a result if partial a2 over partial x1 minus partial a1 over partial x2 equal to 0, then there exists a function psi such that a1 equal to partial psi over partial x1 and a2 over partial psi over partial x2 and call it equation a. अब equation a को equation 8 में यूज करेंगे इस तरह से here a2 equal to sigma 11 and a1 equal to minus sigma 12. Then there exists a function psi such that minus sigma 12 equal to sigma psi over sigma x1 and sigma 11 over sigma psi over sigma x2 and call it equation 10 and 11. इसी तरह से equation a को equation 9 में यूज करेंगे। So here a2 equal to sigma 21 and a1 equal to minus sigma 22. Then there exists a function psi such that minus sigma 22 over sigma psi over sigma x1 and sigma 21 equal to sigma psi over sigma x2 and call it equation 12 and 13. अब equation 10 और 13 को सॉल्व करने के लिए we will use symmetric tensor, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए sigma 12 equal to sigma 21, substituting the values of equation 10 and equation 13, so we will get minus sigma psi over sigma x1 equal to sigma psi over sigma x2, which implies that sigma psi over sigma x1 plus sigma psi over sigma x2 equal to 0. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं partial psi over partial x1 minus psi over partial x2 equal to 0 and call it equation 14. अब equation 8 और equation 9 की तरह equation 14 में भी हम equation a को यूज करेंगे। So here a2 equal to psi and a1 equal to minus psi. Then there exists a function phi such that minus psi equal to partial phi over partial x1 and psi equal to partial phi over partial x2 and call it equation 15 and 16.
Now using equation 16 in equation 11, so we will get sigma 11 equal to partial over partial x2 into partial phi over partial x2 equal to second order partial derivative phi with respect to x2 equal to phi comma 22. यूं sigma 11 equal to phi comma 22. इसी तरह से इक्वेशन 15 को इक्वेशन 12 में यूज करेंगे. So we will have minus sigma 22 equal to partial over partial x1 into minus partial phi over partial x1 equal to minus second order partial derivative of phi with respect to x1 equal to minus phi comma 11, which implies that sigma 22 equal to phi comma 11. Now using equation 16 in equation number 10, so we will get minus sigma 12 equal to partial over partial x1 into partial phi over partial x2 equal to second order partial derivative of phi with respect to x1 and x2 equal to phi comma 12, which implies that sigma 12 equal to minus phi comma 12. Hence sigma 11 equal to phi comma 22, comma sigma 22 equal to phi comma 11 and sigma 12 equal to phi comma 12, where phi is called Airy stress function, which is the required proof. नेक्स्ट हम एयरी स्ट्रेस फंक्शन फाई और प्लेन स्ट्रेसेस के दरमियान रिलेशन फाइंड करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स. सिंस वी नो दैट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज गिवन बाय सिग्मा ij, j plus fi equal to 0, where sigma ij is the stress tensor and fi is the body force, and call it equation 1. According to given condition, body force is conservative, that is del cross fi equal to 0. Then there exists a scalar function f such that fi equal to minus del f equal to minus f comma I. So equation number 1 becomes sigma ij, j minus f comma I equal to 0 and call it equation 2. अब हम equation 2 को expand करके लिखेंगे. For I equal to 1, sigma 1j, j minus f comma 1 equal to 0, which implies that sigma 11, 1 plus sigma 12, 2 plus sigma 13, 3 minus f, 1 equal to 0 and call it equation 3. Similarly, for I equal to 2, we will get sigma 2j, j minus f, 2 equal to 0, which implies that sigma 21, 1 plus sigma 22, 2 plus sigma 23, 3 minus f, 2 equal to 0 and call it equation 4. And for I equal to 3, we will get sigma 3j, j minus f, 3 equal to 0, which implies that sigma 31, 1 plus sigma 32, 2 plus sigma 33, 3 minus f, 3 equal to 0 and call it equation 5. यहाँ हमने प्लेन स्ट्रेस और एयरी स्ट्रेस फंक्शन के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है. सो टू डायमेंशनल इलास्टिसिटी के लिए सिग्मा 31, सिग्मा 32 और सिग्मा 33 0 के इक्वल होंगे और सिमेट्रिक कंडीशन लगाकर सिग्मा 13 और सिग्मा 23 भी 0 के इक्वल होंगे. सो इक्वेशन नंबर 3, 4 and 5 becomes sigma 11, 1 plus sigma 12, 2 minus f, 1 equal to 0. Sigma 21, 1 plus sigma 22, 2 minus f, 2 equal to 0. f, 3 equal to 0 and call it equation 6, 7 and 8, which implies that partial sigma 11 over partial x1 plus partial sigma 12 over partial x2 minus partial f over partial x1 equal to 0 and partial sigma 21 over partial x1 plus partial sigma 22 over partial x2 minus partial f over partial x2 equal to 0 and partial f over partial x3 equal to 0. Here f is independent of x3. Now taking common here partial over partial x1, so we will get partial over partial x1 into sigma 11 minus f plus partial sigma 12 over partial x2 equal to 0. Similarly, taking common partial over partial x2 from here, so we will get partial over partial x1 into sigma 21 plus partial over partial x2 into sigma 22 minus f equal to 0. Let a equal to sigma 11 minus f and b equal to sigma 22 minus f. So we will get partial a over partial x1 plus partial sigma 12 over partial x2 equal to 0, partial sigma 21 over partial x1 plus partial b over partial x2 equal to 0. अब ऊपर वाली इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. partial a over partial x1 minus sigma 12 over partial x2 equal to 0, partial 21 over partial x1 minus b over partial x2 equal to 0 and call it equation 9 and 10. अब equation 9 और equation 10 में we will use a result.
If partial a2 over partial x1 minus partial a1 over partial x2 equal to 0, then there exists a function psi such that a1 equal to partial psi over partial x1 and a2 equal to partial psi over partial x2, and call it equation A. So here a2 equal to A and a1 equal to minus sigma 1 2. Then there exists a function psi such that minus sigma 1 2 equal to sigma psi over sigma x1 and a equal to sigma psi over sigma x2, and call it equation 11 and equation 12. Now using equation A for equation 10, there exists a function psi such that minus b equal to partial psi over partial x1 and sigma 21 equal to partial psi over partial x2, and call it equation 13 and 14. Now we will use symmetric tensor sigma 12 equal to sigma 21, which implies that minus partial psi over partial x1 equal to partial psi over partial x2, which is equal to partial psi over partial x1 plus partial psi over partial x2 equal to 0. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं partial psi over partial x1 minus psi over partial x2 equal to 0, and call it equation 15. Now using equation A from equation number 15, there exists a function psi such that minus psi over partial phi over partial x1 and psi over partial phi over partial x2, and call it equation 16 and 17. Using equation 17 in equation 12, we will get A equal to partial over partial x2 into partial phi over partial x2 equal to second order partial derivative psi with respect to x2 equal to phi comma 2 2, which implies that A equal to phi comma 2 2. Using equation 16 in equation 13, we get minus b equal to partial over partial x1 into minus partial phi over partial x1 equal to minus second order partial derivative phi with respect to x1 equal to minus phi comma 1 1, which implies that b equal to phi comma 1 1. Using equation 17 in equation 11, we get minus sigma 1 2 equal to partial over partial x1 into partial phi over partial x2 equal to second order partial derivative phi with respect to x1 and x2 equal to phi comma 1 2, which implies that sigma 1 2 equal to minus phi comma 1 2. U A equal to phi comma 2 2, which implies that sigma 1 1 minus f equal to sigma comma 2 2, and b equal to sigma comma 1 1, which implies that sigma 2 2 minus f equal to sigma comma 1 1, and sigma 1 2 equal to minus phi comma 1 2. Thank you.